महिलाएं लाठी खा रही हैं, छात्र पीट रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, कहीं कोई उद्योग नहीं है। तो चलिए कोई 5 साल झेल लेगा, 10 साल झेलेगा, लगातार इस 20 साल को बिहार के लोगों को उनको झेलना काफी दुखदायी कष्टदायी है। ग्रामीण क्षेत्र हम लोग जाते हैं तो 10 घर आप घुसिएगा तो 2 घर को नौकरी जरूर मिला होगा। तो लोगों में उत्साह है कि ऐसे नेता हैं जो बोलते हैं करते हैं, और हमारे नेता कहते भी है कि मेरी उम्र भलो कच्ची है, उनके विरोधी उन पे ताना मारते तो लेकिन मैं जवान का पक्का हूँ। लोग बोलता है कि देखियो पहले कहाँ नीतीश जी पैसा दे रहे और तेजस्वी जी के हम नहीं बोलते, वही लोग बोलते हैं कि तेजस्वी जी घोषणा करके हमारा के खाता में पैसा चल, लेकिन कुर्सी खाली नहीं है। 25 से 30 नीतीश फिक्स हैं। जो नारा दिए थे वो खुद पार्टी बना करके घूम रहे हैं, जो पैसों लेकर के काम करते एक तरह से व्यवसाय आप करते। किसान के छोड़ के बात करें, क्या कारण है कि आप नारा दिए और आप घूम रहे हैं? और लगातार ये 25 से 30 छोड़िए, अब युवाओं की सरकार है, घिसी पिटी सरकार अब जाने वाली है और युवाओं की सरकार आने वाली है। तो ये 25-30 कोई मायने नहीं रखता। चुनो लोग लड़ता नहीं है, जनता का आप नेता है, जनता का सेवक है, तो ये मायने नहीं रखे कि हम चुनाव लड़ेंगे तब वहां जाएंगे। हम लोग तो दिन रात रहते हैं और हम लोग को अच्छा भी लगता है, उनके सुख दुख में शामिल रहते, लगता है कि नहीं हम यदि आए हैं तो कुछ न कुछ करके जाएंगे। लोग हमें जान रहे हैं, लोग हमें सम्मान दे रहे हैं, मैं लोगों को सम्मान दे रही हूँ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है 16 सितंबर से बिहार अधिकार यात्रा पे है। उनकी यात्रा जो है मधेपुरा पहुंची है। हमारे साथ मधेपुरा से जो है जमीन से जुड़ी हुई नेत्री हैं, राजद की नेत्री हैं कुमारी विनीता भारती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और धरातल पर आकर के जमीनी हकीकत को दिखाते हैं, इसके लिए विशेष आभार है आपका। आपके नेताजी मधेपुरा कल आते हैं स्वागत के लिए, आप सुबह से खड़ी रहती हैं, क्या मतलब जनता में क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग इस यात्रा से? देखिए, जनता त्राहिमाम है, खास करके बिहार सरकार के इस 20 साल के कार्यकाल से आपने देखा होगा कि लगातार महिलाएं लाठी खा रही हैं, छात्र पीट रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, कहीं कोई उद्योग नहीं है, तो लोग त्रस्त हो चुके हैं। और हमारे नीतीश जी कभी मुद्दों की बात नहीं करते हैं। आप देखिएगा कि लगातार जब जब चुनाव आते हैं तब तब वह चुनावी वादे करते हैं और वादे उनके धरातल पर भी नहीं दिखते। तो चलिए कोई 5 साल झेल लेगा, 10 साल झेलेगा, लगातार इस 20 साल को बिहार के लोगों को उनको झेलना काफी दुखदायी कष्टदायी है। तो लोगों ने मन बना लिया है और हमारे नेता युवा है, लगातार आपने देखा होगा कि बिना थके हुए, बिना हारे हुए लगातार वो यात्रा पर है और वह जनता के हर समय सुख दुख में रहते हैं। और उनके 17 महीनों के कार्यकाल में लोगों को जो विश्वास जगी, जो उम्मीद जगी कि नहीं ये नेता सच्चे और ये कर सकते हैं, तो उन्होंने जो बीपीएससी के द्वारा, आप देखिएगा कि ग्रामीण क्षेत्र हम लोग जाते हैं तो कोई ऐसा घर 10 घर आप घुसिएगा तो 2 घर को नौकरी जरूर मिला होगा। तो लोगों में उत्साह है कि ऐसे नेता हैं जो बोलते हैं करते हैं, और हमारे नेता कहते भी है कि मेरी उम्र भलो कच्ची है, उनके विरोधी उन पे ताना मारते तो लेकिन मैं जवान का पक्का हूँ। और लगातार जिस संघर्ष से वो चल रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि बिहार की जनता, छोड़िए मैं अभी मधेपुरा जिला से, आपने देखा होगा कि बारिश के समय में और लाखों करोड़ों की संख्या में लोग रात के 11 बज रहे थे और हमारे नेता आए हुए थे। लोगों के का जो उत्साह था, जो महिलाएं का उत्साह था, वो देखने के लायक था और लगातार खड़ी रही, न झुकी न हटी, डटी रही। तो यही हमारी नेता की समझिए कि एक तरह से जीत है और बिहार के लोगों ने मन बना लिया। और मधेपुरा समाजवादी की धरती है, लगातार यहाँ बड़े बड़े लोगों ने प्रतिनिधित्व किया और मधेपुरा में कहीं कोई उद्योग नहीं है। यहाँ के लोग भी स्वाभाविक बात है कि पलायन कर रहे हैं। यहाँ एक स्लीपर फैक्ट्री है, वो भी बंद पड़ी हुई है, पेपर मिल है, वो भी वर्षों से बंद पड़ी हुई है। आप जननायक कर्पूरी जी जा करके देखिएगा, दिन रात जाती हूँ वहाँ, जब मरीजों को देखती हूँ तो कोई सुविधा नहीं है, लोग लाचार होकर के जाते हैं। लोगों को लगता है कि डॉक्टर साहब सुई देंगे हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन वहाँ व्यवस्था रहेगी तब ना। लोग दम तोड़ देते हैं और हॉस्पिटल कौन लोग जाते हैं? जो गरीब रहते हैं तबके के लोग वो जाते हैं, अमीर तो चलिए प्राइवेट में जाकर के इलाज करते। तो ये स्थिति है मधेपुरा की। आप लगातार जब क्षेत्र जाते हैं तो हम लोगों को कहते हैं कि लोग बोलता है कि देखियो पहले कहाँ नीतीश जी पैसा दे रहे और तेजस्वी जी के हम नहीं बोलते, वही लोग बोलते हैं कि तेजस्वी जी घोषणा करके हमारा के खाता में पैसा चल। तो वही डर है तेजस्वी जी का कि धरातल पर जो उनका काम दिखता है, जो काम उनके लिए लोग बोलते हैं, तो ये बिहार की जनता अब जान चुकी है। बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि सरकार को बदलनी है और बिहार ऐसे युवाओं के हाथ में देना है जो बिहार का विकास कर सके, बिहार का उत्थान कर सके। लेकिन कुर्सी खाली नहीं है। 25 से 30 नीतीश फिक्स हैं। देखिए 25 से 30 निश्चित उनके लिए होगा, क्योंकि जो नारा दिए थे वो खुद पार्टी बना करके घूम रहे हैं, जो पैसों लेकर के काम करते, एक तरह से व्यवसाय आप करते। किसान के छोड़ के बात करें, मैं धरातल पे दो लोग का नाम है नहीं कहीं, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। जो नारा दिए वो खुद घूम रहे हैं। तो क्या कारण है कि आप नारा दिए और आप घूम रहे हैं?
और लगातार ये 25 से 30 छोड़िए, अब युवाओं की सरकार है, घिसी पिटी सरकार अब जाने वाली है और युवाओं की सरकार आने वाली है। तो ये 25-30 कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि बिहार का विकास कौन कर सकेगा, बिहार के 38 जिलों का विकास कौन कर सकेगा, सभी जिलों में उद्योग कौन खोल सकेगा, व्यवसाय के क्षेत्र में आप देखिएगा कि व्यवसाय लोगों का हो रहा है। तो कोई सुरक्षित है कहाँ? आप पत्रकार है, अब आप सवाल पूछेगा उनके मंत्री से तो आप पर भी मुकदमा होंगे, आपके मोबाइल छीने जाएंगे। तो कोई सुरक्षित है पत्रकार महोदय? तो आप ही बताइए कि आप भी महिला है और महिलाओं की हिम्मत को, मैं आपकी हिम्मत को सलाम करती हूँ कि आप वहां से आकर के मधेपुरा की धरती पर लोगों के धरातल पर जाकर के रिपोर्टों को दिखा रही है। इसके लिए भी मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। लेकिन कहीं कोई उद्योग नहीं है, लोग पलायन कर रहे हैं, तो ये दुखद है। पर भाजपा वाले तो इस यात्रा को फ्लॉप बता रहे हैं, कह रहे फ्लॉप यात्रा है। भाजपा की यात्रा आपने देखी होगी कि मोदी जी इधर आए थे एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए, कहाँ भीड़ थी, और वह सौगात दे के गए। सहरसा में भी एयरपोर्ट था, कहाँ उद्घाटन किया? तो लोगों के तो हाथ में झुनझुना थमाने का काम करते हैं। उन्होंने 15 लाख के मुद्दे, भाइयों बहनों, एक भी मुद्दों की बात बता दीजिए जो वह बोले और धरातल पर काम दिखा। तो भाजपा वाला का काम है बोलना, लेकिन हम बिहार के लोग, बिहार के नेता, हमारे नेता जमीन से जुड़े हुए नेता है। लेकिन आपके नेता अकेले हैं, उधर से प्रचार करने के लिए मोदी जी बार बार आ रहे हैं। बार बार मोदी जी, इससे पहले भी लोकसभा के चुनाव में आपने देखा होगा कि विधानसभा के चुनाव में जिला आवाज करके, विधानसभा आवाज करके कैंपेन किए थे, लेकिन क्या रिजल्ट मिला? चोर के दरवाजे से आ जाना और जमीन पक्कर होना अंतर है। तो आपने देखा कि लगातार वो लोग चोर के दरवाजे से आ रहे हैं। लेकिन इस बार जनताओं ने मन बना लिया कि इन नेताओं को खदेड़ना है, और बिहार से भी खदेड़ना है, और खास करके वहाँ जो केंद्र में बैठी हुई कुर्सी है उनको भी खदेड़ना। तो लोगों ने मन बना लिया है। अकेला जब चलता है तो उनके साथ पूरे बिहार की जनता है, तो वो अकेला नहीं है, बिहार के आम आवाम उनके साथ है। यही हमारे नेता की जीत है। आखिरी सवाल रहेगा, लगातार कहा भी जाता है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो क्या लग रहा है, महिलाओं को भी टिकट मिलना चाहिए जितनी उनकी संख्या है? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि राजनीति में बहुत कम महिलाएं आती है। चाहे बहुत, आप देखिएगा कि बहुत पढ़ी लिखी, ऐसी नहीं कि महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, पाबंदियां भी होती हैं, बहुत संघर्ष भी बहुत सारी पाबंदियां होती है। मैं महिला हूं, मैं उन चीजों को समझ रही हूं, आप भी समझ रही होंगी कि महिलाएं राजनीति में बहुत कम आती है। और लगातार महिलाएं, हमारी राबड़ी देवी भी महिला थी, जब उनको बिहार का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला था, उन्होंने देखा कि कितनी अच्छी से उन्होंने बिहार को संभाला था। और बिहार महिलाएं जो है वह दिन रात मेहनत करती है, वो घर के चूल्हों चौकों से लेकर के क्षेत्र के कामों में भी समय देती है। तो महिलाएं में जो जज्बा होती है, तो हमारे नेता की नज़र प्रत्येक जगह है। आप देखिएगा कि मैं तो आपके माध्यम से भी कहना चाहती हूँ, महिलाएं के हौसला को जिस तरह हमारे नेता बढ़ा रहे हैं, वह कहते भी है कि जिसकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी। तो महिलाएं जो इतनी भूमिका में राजनीति में आज काम कर रही है, तो उनका भी नजर है। और लगातार आप देखिएगा कि महिला दिन रात संघर्ष करके, महिलाएं भी विधानसभा हो, लोकसभा हो, अपना प्रतिनिधित्व करेगी आने वाले समय। क्षेत्र में घूम रही हैं, जनता के बीच रह रही हैं, तेजस्वी लगातार कहते हैं कि गणेश परिक्रमा करने वाले को टिकट नहीं देंगे, जो क्षेत्र में जनता के बीच रहेगा। तब उम्मीद है कि तेजस्वी की नजर होगी आपके कामों पे। देखिए, आप देखिएगा कि वो बिल्कुल सही कर रहे हैं कि गणेश परिक्रमा कीजिएगा तो आप पटना के उस ऑफिस के या उनके आवास के इर्द गिर्द घूमिएगा। हम लोग तो बहुत कम जाते हैं, हम लोग क्षेत्र में दिन रात मेहनत करते हो। जब क्षेत्र जाती हूँ तो बोलते हैं मैडम वहाँ चुनाव लड़वे की, यहाँ लिए हम लोग ना, हम हमार के समाज के सेवा कर लिए, हम चुनाव लड़े नहीं लिए। चुनाव लोग लड़ता नहीं है, जनता का आप नेता है, जनता का सेवक है। तो ये मायने नहीं रखिए कि हम चुनाव लड़ेंगे तब वहाँ जाएंगे। हम लोग तो दिन रात रहते हैं, और हम लोग को अच्छा भी लगता है, उनके सुख दुख में शामिल रहते। लगता है कि नहीं, हम यदि आए हैं तो कुछ न कुछ करके जाएंगे। लोग हमें जान रहे हैं, लोग हमें सम्मान दे रहे हैं, मैं लोगों को सम्मान दे रही हूँ। यही हम लोग की, समझिए कि चुनाव कहिए या समाज सेवा कहिए, लेकिन चुनाव के नजरिए से मैं क्षेत्र नहीं जा रही हूँ, मैं लोगों की सेवा करने के नजरिए से। अगर तेजस्वी आप पे भरोसा जताते हैं तो चुनाव लड़ेंगी या ऐसे ही समाज सेवा करेंगे? देखिए, हमारी नेता की नज़र हर जगह है। यदि मान के चलिए हम मेहनत करते हैं या क्षेत्र में जाते हैं, तो आप जिस तरह जनता की सेवा कर पाते हैं, अभी आप एक नेता, आप देखिएगा कि डीएम हो या एसपी हो या अन्य जगह फोन करते तो उनके फोन का भी एंट्री नहीं लिया जाता है। ये स्थिति है बिहार की सरकार। हम लोग को तो यदि मौका मिलेगा तो हम लोग चाहेंगे पावर में एकदम पावर में आएंगे और जनता की सेवा के लिए, खास करके गरीब तबके के लोग जो है उनके लिए हर हमेशा चाहेंगे कि उनके लिए कुछ कर सकूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कुमारी विनीता भारती जी थी, कह रही हैं समाज सेवा तो लगातार करते आए हैं, लेकिन जो आगे जनता के लिए करना, उसके लिए पावर होना बहुत जरूरी है। अगर नेता जो है इन पे भरोसा जताते हैं तो जरूर चुनाव लड़ेंगे। बाकी आप तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।